हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए, जो भी बच्चे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल में रखने वाले हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स प्रिपेयर सारा हो चुका है और बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, पीडीएफ को थ्रू। देखिए, बात क्या है कि ये जो वन संरक्षण अधिनियम में 5 तरह के एक्ट आपको पढ़ने हैं। जो पेपर 2 में एनवायरमेंटल साइंस जो रखने वाले हैं, तो पेपर 2 में एनवायरमेंटल साइंस के पेपर 2 में जो पहला ही सेक्शन है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वहाँ पे 5 तरीके के एक्ट आपको पढ़ने हैं। पहला एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरा एक्ट है 1974 का वाटर पॉल्यूशन नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, ठीक है, 1974। उसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980, जो कि ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद में फिर 1981 का वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम है। और उसके बाद 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। तो एक एक अधिनियम हम देखने वाले हैं, जिसमें से मैंने एक करवा दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। देखिए, ये एक छोटा अधिनियम है, ठीक है, ये एक छोटा अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें केवल 5 ही धाराएं हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या, वो हम बेसिकली समझने वाले हैं। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में वनों को बचाने, वनों की कटाई को नियंत्रित करने और गैर वन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। गैर वन उद्देश्य यानी वन को छोड़ करके किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए अगर उस वन की ज़मीन को प्रयुक्त किया जाएगा तो उसके लिए कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसीड्यूर सारा उसमें जो है कलेक्ट किया गया है इन 5 धाराओं में, ठीक है। ये एक छोटा ही अधिनियम है। मेनली इसका काम क्या है, देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, तो आप समझ ही रहे हैं कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना, फॉरेस्ट को संरक्षित करना, बचाना इसका काम है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान रखा गया है कि अगर वन क्षेत्र की भूमि को हम गैर वन चीज़ों के लिए, गैर वन कार्यों के लिए, अगर गैर वन उद्देश्यों के लिए अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें बेसिकली इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में वनों को बचाने, वनों की कटाई को नियंत्रित करने और गैर वन उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक कानून है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत किसी भी वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए बदलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगर कोई भी वन भूमि है जो फॉरेस्ट की लैंड है, तो उसको गैर वन उपयोग के लिए अगर हम लाते हैं, गैर वन उपयोग मतलब किसी भी अन्य चीज़ की खेती के लिए, व्यापारिक फसलों की खेती के लिए, या फिर मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या फिर फैक्ट्रीज़ के लिए, शहरीकरण के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। देखिए, आपको इन शॉर्ट पहले ही मैं बता दूं कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत केंद्र सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में रख ली, ठीक है। तो अब राज्य सरकारें भी किसी भी वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए बदल नहीं सकती बगैर केंद्र सरकार की अनुमति के। बेसिकली ये अधिनियम ये है, ठीक है, यही है ये अधिनियम। और साथ ही साथ वन को कैसे बचाना है, कैसे कंजर्वेशन करना है, वो भी जो है इसमें इंक्लूड है। तो वो 5 धाराएं हम देख लेने वाले हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, तो गैर वनीय उद्देश्य के लिए क्या है कि हाँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इस अधिनियम का प्रभाव पूरे भारत में है एवं यह वनों एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, ठीक है। गैर वनीय उद्देश्य क्या है, चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबड़, पाम तेल वाले पौधे, या फिर उद्यान कृषि फसलें एवं औषधीय पौधों की खेती, या फिर किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम काम करते हैं वन के भूमि का, तो वही गैर वन उद्देश्य है, ठीक है। यह अधिनियम स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किए बिना सभी वनों पर लागू होता है, ठीक है, सभी वनों पर, चाहे उसका स्वामी कोई भी हो, सरकार हो या फिर कोई भी हो। यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर वन की उद्देश्यों के, किसी भी गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए जंगलों की कटाई पर रोक लगाता है। इन शॉर्ट आप समझिए कि केंद्र सरकार की अगर अनुमति नहीं मिलती है तो किसी भी वन की भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए जंगलों की कटाई कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, उस पर रोक है। तो अब हम देखते हैं अधिनियम में कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या है। तो हम मेन ऑब्जेक्टिव्स पहले देख लेते हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए, अभी मैंने जैसे बताया कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने पर रोक है जब तक केंद्र सरकार की उसमें अनुमति नहीं हासिल होती है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि वनों की कटाई को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य है। वनों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन बढ़ाना, ठीक है, भारत के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। वन का संरक्षण होगा तो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। अब देखिए, अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो इस प्रकार हैं। इसमें जो धारा 2 है वो क्या है, गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग,
ठीक है, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अनुमति कैसे मिलेगी, वो सब है। तो आइए हम देख लेते हैं अधिनियम में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जैसे धारा 2 गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग के बारे में इसमें प्रावधान है। वो कैसे होगा? इस धारा के अनुसार किसी भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी इतना देर से आपको बताया कि किसी भी वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं बगैर केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना आप ये काम नहीं कर सकते हैं। गैर वन भूमि क्या क्या है? गैर वन उद्देश्य तो खनन है जैसे, ठीक है, उद्योगों की स्थापना, कृषि, आवास, सड़क, रेलवे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके निर्माण के लिए आप नहीं कर सकते उसको परिवर्तित जब तक केंद्र सरकार की अनुमति शामिल न हो। धारा 2 है ये। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो है 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें या फिर इसके विशेषताओं की चर्चा करें, तो ये धाराएं आपको चर्चा करनी होगी ना। इनकी जो विशेषताएं यही तो हैं कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं परिवर्तित की जा सकती। कोई भी फॉरेस्ट लैंड को जो है गैर वन भूमि में नहीं बदला जा सकता है। तो ये सब चीज़ है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो धारा 2 था, ठीक है। धारा 3 क्या है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण किसी भी वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा या अनुमति देने से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे सकती है, जैसे कि प्रतिपूरक वन रोपण, यानी उसके बदले में जो फॉरेस्ट की लैंड जा रही है उसके बदले में आप कहीं और वन रोपण कर लें, है ना, या फिर वनों के संरक्षण के उपाय करने के लिए, ठीक है ना, इसमें अनुमति केंद्र सरकार दे सकता है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? केंद्र सरकार की अनुमति से रिलेटेड है, ठीक है, मंजूरी से रिलेटेड है। धारा 3A इसमें है कि जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उसे कारावास की सज़ा हो सकती है, जो 15 दिनों तक बढ़ सकती है, यानी 15 दिनों की कारावास उसको हो सकती है। अधिनियम का महत्व क्या है? देखिए, हमने देख लिया ना, धारा 2, 3, 3A देख लिया, और 2 धाराएं इसमें है तो देख ही लेते हैं ना। इसमें 5 धाराओं का मैंने कंप्लीट नोट्स ऐसे बना दिया है जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहला धारा जो है, पहली धारा, उसमें संक्षिप्त नाम और प्रसार है। दूसरे में क्या है कि वनों के अपारक्षण या वन भूमि में वनेतर प्रयोजन के लिए निर्बंधन, जो कि अभी मैंने पिछले में बताया ना धारा 2 में कि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के, ठीक है। 2A भी है जिसमें NGT में आप अपील कर सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ठीक है ना। इसमें क्या है बेसिकली कि कोई व्यक्ति यदि धारा 2 के अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या निश्चय से व्यथित है अगर, तो वह NGT में अपील कर सकता है, ठीक है ना, NGT में अपील कर सकता है, ठीक है। ये है इसमें। और ये अनुमति से रिलेटेड था, जैसा कि मैंने बताया है ना, कि धारा 2 के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाना केंद्र सरकार, है ना, केंद्रीय सरकार कुछ विषयों में उस सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करेगा, है ना, और अनुमति से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। वनों के संरक्षण से संबंधित कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है, इस टाइप की चीज़ें हैं, यानी अनुमति से रिलेटेड है धारा 3। धारा 3A दंड से रिलेटेड है जो यहाँ पे है ना। तो धाराएँ हो गई। एक और धारा है इसमें, तो धारा 4 ये भी देख ही लीजिए, नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के तहत उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। एक और धारा है इसमें, वो भी देख लीजिए, निरसन से रिलेटेड है ना, कोई चीज़ का अगर निरसन करती है तो उससे रिलेटेड ये है, ठीक है ना। तो हो गया। अधिनियम का महत्व क्या है? तो पारिस्थितिक संतुलन इससे बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि पर्यावरण संरक्षण होगा, पारिस्थितिक संतुलन होगा, क्योंकि कोई भी फॉरेस्ट की ज़मीन को गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जब तक केंद्र सरकार सहमति न दे। तो इससे बचाव होगा फॉरेस्ट लैंड का, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण होगा, आदिवासी समुदायों के अधिकारों के संरक्षण होंगे, ठीक है। अधिनियम में संशोधन 2023 कुछ इस प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे कुछ कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों द्वारा चिंता व्यक्त की गई। 2023 के जो संशोधन है वो मैं ऐड ऑन नहीं कर पाया हूँ, आपको नोट्स अवेलेबल कराने से पहले मैं इसे ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही आसान करके बनाया गया है, हेल्पफुल है आपके लिए। तो कुछ दिनों के बाद से ये आपके लिए जो है पब्लिक डोमेन में रहेगा, अवेलेबल रहेगा, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, और समझ के पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.